Hello students, today in our English class we will learn about prepositions. What is preposition and how to use it in English. ठीक है, आज की हम हमारी क्लास में preposition के बारे में पढ़ेंगे. preposition होती क्या है और कहाँ पे इसका यूज़ होता है. So let's start. सबसे पहले आता है कि what is preposition? A word that tells us the relation between two nouns or pronouns is called a preposition. एक ऐसा वर्ड जो हमें सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशन बताता है वो क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है. अब यहाँ पे आपको रिवाइज करने के लिए बता दूँ व्हाट इज़ नाउन. नाउन क्या है, किसी भी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम और थिंग का नाम इज कॉल्ड नाउन. ठीक है. प्रोनाउन क्या होता है, ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सीता इज़ अ गुड गर्ल. इन दिस सेंटेंस सीता इज़ अ नाउन. और अगर मैं कहूँ शी इज़ अ गुड गर्ल, तो यहाँ पे मैंने सीता की जगह क्या यूज़ किया, शी इज़ अ गुड गर्ल. तो सीता एक नाउन है और शी क्या है, एक प्रोनाउन है. ठीक है. तो आप इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि नाउन और प्रोनाउन क्या होता है. ठीक है. ए preposition tells us the position of a noun or pronoun, how it stands in relation to some other noun or pronoun. एक preposition हमें ये भी बताता है कि सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ किस रिलेशन में है, उसका उसके साथ क्या रिलेशन बन रहा है. इन अदर वर्ड्स इट टेल्स अस वेयर अ नाउन और प्रोनाउन इज. अगर हम सिंपल वर्ड में कहें, दूसरे वर्ड्स में कहें, तो ये सिंपल हमें बताता है कि नाउन या प्रोनाउन कहाँ है. सो लेट्स स्टार्ट. हियर यू कैन सी अ ट्री और अ कैट. यहाँ पर आपको एक ट्री और एक कैट दिखाई दे रही है. इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द कैट एंड द ट्री. द कैट इज सिटिंग ऑन द ट्री. तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, ऑन. क्या यूज़ किया है, ऑन. और ऑन क्या है, हमारा एक प्रेपोजिशन है जो कि इस सेंटेंस में बता रहा है कि ट्री का और कैट का क्या रिलेशन बन रहा है. यहाँ पे आपको इन सेंटेंस की हेल्प से ये सोचना है, ये ध्यान लगाना है कि हम इस प्रेपोजिशन का यूज़ कहाँ और कैसे कर सकते हैं. सो लेट्स कंटिन्यू. हियर यू कैन सी ए पोट एंड अ फ्लावर. हियर इज़ अ फ्लावर and here is a pot. Then what is the relation between a flower and a pot? सोचिए, where is the flower? The flower is in the pot. फ्लावर के और पोट के बीच में क्या रिलेशन है, जो फ्लावर है वो कहाँ है, वो पोट में है. तो यहाँ पर हमने इन का यूज़ किया. यहाँ इन हमारी क्या है, प्रेपोजिशन है. ठीक है. वो रिलेशन बता रही है फ्लावर का पोट के साथ कि फ्लावर कहाँ है, पोट में है. ये आपको प्रेपोजिशन एग्जाम्पल के थ्रू मैं पढ़ा रही हूँ, तो आपको ये दिमाग भी लगाना है, ये सोचना भी है कि जैसे मैंने यहाँ पे इन का यूज़ किया है, तो आप और सेंटेंस को पढ़ के इनका यूज़ कहाँ और कैसे कर सकते हैं. लेट्स कंटिन्यू. द वर्ड इन शोज द रिलेशन बिटवीन द टू वर्ड्स फ्लावर एंड द पोट. यहाँ पर इन जो है वो फ्लावर और पोट के बीच में रिलेशन बता रहा है कि फ्लावर कहाँ है, वो पोट में है. यहाँ पर ये आपको एक रिवर दिखाई दे रही है, ऊपर से ये बच्चा है और ये क्या कर रहा है, ये रेडी है जंप लगाने के लिए. ठीक है. वेयर डिड द बॉय जंप. अब ये जंप लगाने के लिए तो रेडी है, पर ये जंप लगाएगा कहाँ. तो यहाँ क्या है जंप लगाने के लिए, रिवर. सो ही जंप्ड इनटू द रिवर. तो वो जंप कहाँ लगाएगा, रिवर में लगाएगा. तो यहाँ पे इनटू जो है वो हमारा यूज़ हुआ है एज ए प्रेपोजिशन. यहाँ पे रिवर और बॉय के बीच रिलेशन बता दिया कि बॉय ने जंप लगाया, कहाँ लगाया, रिवर के अंदर लगाया.
Next, here you can see a ball. Okay, then and this is a table. Then what is the relation between the ball and the table? सोचो, टेबल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये क्या है, बॉल। अब इस पिक्चर को देखने से तो आपको पता चल गया होगा कि जो बॉल है वो कहाँ है, टेबल के नीचे है ना। सो द बॉल इज अंडर द टेबल। हियर अंडर इज आवर preposition. नेक्स्ट, यहाँ पर अब आपको क्या, एक एलिफेंट दिखाई दे रहा है और एक हॉर्स। द हॉर्स इज इन फ्रंट ऑफ द एलिफेंट। दोनों आमने सामने हैं, तो जो हॉर्स है वो कहाँ है, वो हाथी के सामने है। तो यहाँ पे हमने इन फ्रंट को यूज़ किया किसके लिए, प्रेपोजिशन। ये क्या है यहाँ पे हमारी प्रेपोजिशन, जो कि रिलेशन बता रही है हॉर्स और एलिफेंट में, कि क्या है, हॉर्स जो है वो एलिफेंट के सामने है। अब देखिए यहाँ पे जो हॉर्स है वो हाथी के पीछे आ गया है, तो इसके लिए हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। हियर वी कैन यूज़ बिहाइंड। बिहाइंड मतलब पीछे, यहाँ पे हमारा यूज़ होगा प्रेपोजिशन। सो द हॉर्स इज़ बिहाइंड द एलिफेंट, कि जो हॉर्स है वो कहाँ है, हाथी के पीछे है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको ये बच्चा दिखाई दे रहा है और उसके हाथ में क्या है, बॉल। ठीक है, वो बॉल को बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि बॉल के साथ वो क्या कर रहा है, खेल रहा है। द बॉय इज़ प्लेइंग विद द बॉल। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या यूज़ हुई है हमारी, विद। ठीक है, यहाँ पे बॉय और बॉल के बीच रिलेशन बता दिया, किससे, विद, कि बॉय क्या कर रहा है, खेल रहा है। किसके साथ खेल रहा है, बॉल के साथ खेल रहा है। नेक्स्ट इज मोहन गेव द बॉल टू राज। यहाँ पे दो बच्चे हैं, मोहन और राज। मोहन ने बॉल पास की किसको, राज को। मोहन ने राज को बॉल दे दी। तो मोहन और राज ने जो बॉल पास की है उसका रिलेशन यहाँ पे किसके थ्रू बताया, टू, कि मोहन ने बॉल दे दी, किसको दे दी, राज को, टू राज। तो यहाँ पे हमारा प्रेपोजिशन क्या है, टू। यहाँ पे देखिए, ये एक लेटर बॉक्स है, ये एक लेटर बॉक्स है। यहाँ पे आपको एक लेटर भी पोस्ट करते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पे इनका रिलेशन क्या और कैसे बताएंगे। ही पोस्टेड द लेटर विदाउट द स्टैम्प। अब देखो यहाँ पे इस लेटर के ऊपर कोई स्टैम्प नहीं है, तो इससे हमने सेंटेंस बना दिया यहाँ पे, ही पोस्टेड द लेटर विदाउट द स्टैम्प, कि उसने लेटर पोस्ट कर दिया है बिना स्टैम्प के। तो यहाँ पे लेटर और स्टैम्प के बीच में क्या बता दिया, रिलेशन किसका, विदाउट, की लेटर जो है वो पोस्ट कर दिया गया है बिना स्टैम्प के। विदाउट मतलब के बिना। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है 2, 3, पहले आपको दिखाई दिया था 1, 2 कम्स आफ्टर 1 एंड 3 कम्स आफ्टर 2। 2 जो है वो 1 के बाद आता है और 3 जो है वो 2 के बाद आता है। तो यहाँ पे हमारी प्रेपोजिशन क्या यूज़ हो रही है, आफ्टर। आफ्टर मतलब बाद में। ठीक है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो आफ्टर का क्या मतलब है, बाद में। यहाँ पे देखिए, ये एक बर्ड है। द बर्ड फ्लू ओवर द रिवर एंड द हॉर्स स्टूड बाय द रिवर। यहाँ पे हमारी प्रेपोजिशन ओवर और यहाँ पे बाय। जो बर्ड है वो नदी के ऊपर उड़ रहा है और जो हॉर्स है वो क्या है, नदी के साथ खड़ा है। तो यहाँ पर हमारी जो यूज़ हो रही हैं प्रेपोजिशन वो क्या है, ओवर और बाय। अब देखिए यहाँ पे ओवर तो आपको समझ आ गया होगा, ऊपर। स्टूड मैंने कहा कि हॉर्स नदी के साथ खड़ा है। ठीक है, तो हमने पीछे के साथ मतलब पढ़ा था विद, द बॉय इज़ प्लेइंग विद द बॉल, की बॉय बॉल के साथ खेल रहा है, तो वहाँ भी के साथ मतलब विद,
यहाँ भी बाय मतलब के साथ, बट देखिए उसमें क्या है, बॉय बॉल भी इंक्लूड थी बच्चे के साथ। यहाँ पे रिवर जो है वो थोड़े ना हॉर्स के साथ इंक्लूड है, वो अपनी आप बह रही है, सिर्फ क्या है, हॉर्स खड़ा है। सो वी कैन से द हॉर्स स्टूड बाय द रिवर, वो नदी के साथ खड़ा है। नेक्स्ट इज द ड्रिल मशीन इज इन टॉम्स हैंड, इट इज़ यूज्ड फॉर ड्रिलिंग। जो ये ड्रिल मशीन है वो क्या है, टॉम के हाथ में है। ठीक है, किसके हाथ में है, इसके टॉम के हाथ में है। इन, यहाँ पे क्या प्रेपोजिशन हमारी यूज़ हो रही है, इन। उसने रिलेशन बता दिया ड्रिल मशीन का किसके साथ, टॉम के साथ, कि ड्रिल मशीन कहाँ है, टॉम के हाथ में है। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर ड्रिलिंग, और वो किस लिए यूज़ हो रही है, ड्रिल करने के लिए। यहाँ पे ड्रिलिंग का और ड्रिल मशीन का रिलेशन बता दिया कि ड्रिल मशीन किसके लिए यूज़ होती है, इट इज़ यूज्ड फॉर ड्रिलिंग। तो यहाँ पे फॉर जो है वो है हमारा प्रेपोजिशन। नेक्स्ट here you can see a picture of a kitchen. Okay, this is a photograph of my kitchen. The dog entered from the door. ये क्या है, मेरी किचन की एक फ़ोटोग्राफ है। यहाँ पे ऑफ का रिलेशन बता दिया मेरे और मेरी किचन के फ़ोटो के बीच में। ठीक है, कि ये किसकी फ़ोटोग्राफ है, मेरी और मेरे किचन की, है ना। द डॉग एंटर्ड फ्रॉम द डोर, और जो डॉग है वो कहाँ से एंट्री कर रहा है, फ्रॉम द डोर, दरवाजे से। ठीक है, ये मेरी किचन की, ऑफ मतलब की फ़ोटो है, और वहाँ पर डॉग दरवाजे से, फ्रॉम मतलब में से, दरवाजे में से एंट्री कर रहा है। ओके, so here of and from is the preposition. Next one is between and among. ठीक है, between refers to two things, people or places. Among refers to a number of things, people or places. जब हमें between यूज़ करना होता है वो हम करते हैं किन्हीं भी दो चीज़ों, दो लोगों और जगहों के बीच में। ठीक है, और अमंग जो है वो हम ग्रुप्स ऑफ थिंग्स, पीपल और प्लेसेस करते हैं, यानी कि जहाँ पे दो से ज़्यादा चीज़ें हों, दो से ज़्यादा लोग हों और ज़्यादा किसी भी जगह का जिक्र हो। इसको एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए। द सर्कल इज़ बिटवीन द ट्राइंगल एंड द स्क्वायर। यहाँ पे ये सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ट्राइंगल और स्क्वायर के बीच में है। यहाँ पे सिर्फ ये दो चीज़ें हैं जिनके बीच में हमने ये बताया है कि ये सर्कल है, तो हम यहाँ पे ये दो ही चीज़ें हैं तो हम यूज़ करेंगे बिटवीन। द सर्कल इज़ बिटवीन द ट्राइंगल एंड द स्क्वायर। तो अमंग का यूज़ देखिए आप, यहाँ पे आपको एक क्लासरूम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं और एक ये टीचर है। ठीक है, सो हेयर वी कैन यूज अमंग। द टीचर इज स्टैंडिंग अमंग द स्टूडेंट्स। जो टीचर है वो स्टूडेंट्स के बीच में खड़ा है। अब मीनिंग बिटवीन का भी बीच में ही होता है और अमंग का भी बीच में ही होता है, पर दोनों में डिफरेंस क्या आप समझ गए होंगे। बिटवीन का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पे दो चीज़ों के बीच में बताया होता है। ठीक है, और अमंग का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पे ग्रुप्स ऑफ थिंग का जिक्र हो, ग्रुप ऑफ थिंग्स यानी कि बहुत सारी चीज़ों का, लोगों का जिक्र हो। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज़ द आंट इज़ क्लाइंबिंग अप द ट्री। ठीक है, यहाँ पे ये आंट है और ये क्या कर रही है, पेड़ के ऊपर चढ़ रही है। यहाँ पे जो इज़ है, वैसे तो ये वर्ब है बट यहाँ पे इसका हम यूज़ किस में किया, हमने प्रेपोजिशन में। ठीक है, इसने क्या किया है, यहाँ पे ट्री और आंट का रिलेशन हमें बताया है कि वो क्या कर रही है, वो पेड़ पे चढ़ रही है। नेक्स्ट इज़, यहाँ पे ये ऑपरेटर है एक, द ऑपरेटर इज़ सिटिंग एट हिज टेबल। जो ऑपरेटर है वो कहाँ बैठा है, वो अपनी टेबल पर बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑन नहीं यूज़ करेंगे। द ऑपरेटर इज़ सिटिंग ऑन हिज टेबल। ऑन का मतलब हो जाता ऊपर, कि ऊपर तो यहाँ पे उसका फ़ोन रखा है, डायरी रखी है,
तो ऑन हम तब यूज़ करते कि ऑपरेटर टेबल के ऊपर बैठा है, बट वो टेबल पर बैठा है. सो हियर वी कैन यूज़ द ऑपरेटर इज सिटिंग एट हिज टेबल. यहाँ पे देखिए ये फिर से इन फ्रंट आ गया. द बॉय इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर. हमने अभी थोड़ी देर पहले एलिफेंट और हॉर्स का एग्जांपल किया था. द हॉर्स इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द एलिफेंट. यहाँ पे क्या है, बॉय है. ठीक है, तो इन फ्रंट मतलब सामने. यहाँ पे रिलेशन बताया इसका बॉय का और कंप्यूटर का, कि जो लड़का है वो किसके सामने बैठा है, कंप्यूटर के सामने. तो यहाँ पे प्रेपोजिशन जो हमारी यूज़ हो रही है वो इन फ्रंट मतलब के सामने. नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे क्लॉक है. द क्लॉक हैज़ बीन इन दिस रूम सिंस 2 years. सिंस डिनोट्स अ पॉइंट ऑफ टाइम. आपने ये देखा होगा कि सिंस और फॉर का हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में, पर सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ पे, टाइम तो बताने के लिए होता है, पर कहाँ किस टाइम के लिए यूज़. यहाँ पे देखिए सिंस डिनोट्स अ पॉइंट ऑफ टाइम. जो सिंस है यहाँ पे इसने ये पॉइंट ऑफ टाइम बताया, इसने यहाँ पे एक फिक्स टाइम बता दिया है. ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंस का यूज़ करेंगे कि जो घड़ी है वो 2 साल से यहाँ पर है. ठीक है, नेक्स्ट इज 4. अब 4 का टाइम हम, द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग फॉर एन आवर. यहाँ पे 4 जो है, 4 डिनोट्स अ पीरियड ऑफ टाइम. हमने 4 का पहले भी यूज़ किया था. वैसे सिंपल 4 का मीनिंग होता है के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे 4 का जो यूज़ हो रहा है वो किसके लिए, ए पीरियड ऑफ टाइम, कि जो बच्चे हैं वो 1 घंटे से खेल रहे हैं. नेक्स्ट इज, यहाँ पे ये कुछ प्रीपोजिशन दी हैं जो हमने अभी, सॉरी, यहाँ पे कुछ प्रेपोजिशंस दी हुई हैं जो अभी हमने इस वीडियो में की हैं पीछे. आपको ये सारी प्रेपोजिशंस लिखनी है और इसके साथ ही साथ इनके सेंटेंस भी लिखने हैं. और सेंटेंस लिखने के बाद प्रेपोजिशन को आपने सिर्फ प्रेपोजिशन को कलर कर देना है, ताकि सेंटेंस में वो हाईलाइट हो जाए और आपको क्लियर रहे कि ये क्या है, प्रेपोजिशन है जो आपने इस सेंटेंस में यूज़ की है. ओके, थैंक यू.